कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों का स्वागत अभिवादन। आज बड़ी खुशी है कमलेश भैया आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा। सुने माँ वाणी को नमन करते हुए आपसे ही कहा था आज एहतियातन दौरे हाजिर में उबलिए और मत। कुछ मुख्तलिफ व्याख्या लीजिए। जी बिल्कुल स्वागत। एहतियातन दौरे हाजिर में उबलिए और मत, है जरूरत जब्त की हद से निकलिए और मत। हाँ। आसमां तक झूठ की है सल्तनत फैली, आसमां तक झूठ की है सल्तनत फैली हुई। दरमिया मौसम में ऐसे सच उगलिए और मत, दरमिया मौसम में ऐसे सच उगलिए और मत। अगला शेर अर्थ किया है, एक अहद ये कीजिए अब जुल्म सहना है नहीं, एक अहद ये कीजिए अब जुल्म सहना है नहीं। लिखिए खुद अपना मुकद्दर, लिखिए खुद अपना मुकद्दर, हाथ मलिए और मत। अगला शेर, रूबरू जब हो हकीकत होश में आ जाइए, रूबरू जब हो हकीकत होश में आ जाइए। आप अरबाबे हुनर हैं, आप अरबाबे हुनर हैं, खुद को छलिए और मत। और ये तवज्जो चाहते हैं कि ध्यान दे जालिम जमाना घर मोहब्बत का कहीं, ध्यान दे जालिम जमाना घर मोहब्बत का कहीं। अजनबी राहों पे अपनी जिद में चलिए और मत। और ये आखिरी शेर गजल का कि जोर पड़ने पर ज्यादा टूट सकते हैं कभी, जोर पड़ने पर ज्यादा टूट सकते हैं कभी। तख्त के कमजोर पायों पर उछलिए और मत, और मत। जोर पड़ने पर ज्यादा टूट सकते हैं कभी, तख्त के कमजोर पायों पर उछलिए और मत। और मुकम्मल करिए कि कुछ सबक विश्वास लगती ठोकरों से सीखिए, कुछ सबक विश्वास लगती ठोकरों से सीखिए। शर्तें याराना की रह रह कर बदलिए और मत। इसमें और मत नहीं लागू होता है। केवल और ये देखने की ये कैसे कैसे मसाले हैं सामने आने लगे, ये कैसे कैसे मसाले हैं सामने आने लगे। ऐसा न हो इतिहास फिर से खुद को दोहराने लगे, ऐसा न हो इतिहास फिर से खुद को दोहराने लगे। उससे मतलब परचम घृणा के जब से मीनारों पे लहराने लगे, परचम घृणा के जब से मीनारों पे लहराने लगे। नारे सभी को ध्वंस के यारों बहुत आने लगे। अर्थ क्या है, मसरूफ हूँ करने महल में ये पहेली आजकल, मशरूफ हूँ करने महल में ये पहेली आजकल। बेवक्त कैसे चींटियों के पर निकल आने लगे, मसरूफ हूँ करने महल में ये पहेली आजकल। बेवक्त कैसे चींटियों के पर निकल आने लगे। तो कैसा जमाना आ गया अचरज हमें भारी हुआ, कैसा जमाना आ गया अचरज हमें भारी हुआ।
आवाज सुन कुत्तों की कैसे शेर थर्राने लगे। आवाज सुन कुत्तों की कैसे शेर थर्राने लगे। और ये शेर थोड़ा बह गया है कि बहसों ने आरक्षण का मुद्दा घर में इतना कर दिया। बहसों ने आरक्षण का मुद्दा घर में इतना कर दिया क्या आंतरिक गृह युद्ध के आसार गहराने लगे। क्या आंतरिक गृह युद्ध के आसार गहराने लगे। और ये शेर समझ चाहते हैं। फिल वक्त ऐसे काम की ही तख्त से उम्मीद है। फिल वक्त ऐसे काम की ही तख्त से उम्मीद है जिससे हमारी सभ्यता जिंदा नजर आने लगे। तो दिन रात खाए जा रहा मुझको ये पेचीदा सवाल। दिन रात खाए जा रहा मुझको ये पेचीदा सवाल। क्या सच हमारा मुल्क पहरेदार लुटवाने लगे। दिन रात खाए जा रहा मुझको ये पेचीदा सवाल। क्या सच हमारा मुल्क पहरेदार लुटवाने लगे। और आखिरी शेर का तो हदीस है। तामीर करते वक्त घर की चाहिए रखना ख्याल। तामीर करते वक्त घर की चाहिए रखना ख्याल। नीची न छत इतनी रहे पगड़ी से टकराने लगे। नीची न छत इतनी रहे पगड़ी से टकराने लगे। और मकसद ऐसा करिए कि चोरी हुई विश्वास। चोरी हुई विश्वास लेकिन चोर पकड़े कैसे हम। चोरी हुई विश्वास लेकिन चोर पकड़े कैसे हम। जब चोर पकड़ो चोर चिल्लाने लगे। चोरी हुई विश्वास लेकिन चोर पकड़े कैसे हम। जब चोर पकड़ो चोर चिल्लाने लगे। आज बहुत मन डिस्टर्ब था इसलिए यहाँ पे आना हमारा बहुत जरूरी था। वैसे तो अपने दुख कभी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। मेरी एक स्टूडेंट थी, आज वो नहीं रही दोपहर में। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो तब से लगा कि अगर आदर्श की गोष्ठी आज हम नहीं गए तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। यहाँ आएंगे तो अपने आप को रिलीज कर देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए भाग के। और फिर बैटरी गाड़ी की गड़बड़ हो गई, चेंज कराने में टाइम लग गया, इसलिए माफ करना। तो क्योंकि माँ को नमन है। माँ तो शारदे निहारो भाव मन में संवारो शब्द ज्ञान को निखारो यही विनती हमारी है। माँ तो शारदे निहारो भाव मन में संवारो शब्द ज्ञान को निखारो यही विनती हमारी है। नीर से भरे नयन फिर भी लगी लगन देवी हो कृपा सघन लगी साध तिहारी है। नीर से भरे नयन फिर भी लगी लगन देवी हो कृपा सघन लगी साध तिहारी है। मन हुआ है विकल अभिया हुई प्रबल। मन हुआ है विकल अभिया हुई प्रबल। फिर दे रहा है चलिए सर्जना पुकारी है। कष्ट में घिरा है मन दूर धरा से गगन पर तुमको न मगन ये कविता निहारी है। कष्ट में घिरा है मन दूर धरा से गगन पर तुमको मगन ये कविता निहारी है। एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी। लड़कियां झुककर चलती हैं, उनको शुरू से सिखाया गया था झुककर चलो, उसी का विरोध है मेरा। सदियों तक तुम झुकी रही सोने दीपक सी बुझी रही। सदियों तक तुम झुकी रही सोने दीपक सी बुझी रही। सैलाब समेटे पलक किनारे मन में सोते स्वप्न तुम्हारे। खुद को सपनों से न छलो बिटिया तुम झुककर न चलो। खुशियों का सुंदर पर्व मनाया विधि ने जीवन उत्सव बनाया। खुशियों का सुंदर पर्व मनाया विधि ने जीवन उत्सव बनाया। हृदय कपाट बस बंद ही रखना विजय के पथ पर केवल चलना। हृदय कपाट बस बंद ही रखना विजय के पथ पर केवल चलना। संताप अगन में अब न जलो। संताप अगन में अब न जलो बिटिया तुम झुककर न चलो। अंतिम पंक्तियां हैं आभार आपका। नजरें नीचे कभी न करना केवल मान
मान का रखना, नजरें नीचे कभी न करना, केवल मान का रखना। दिल को अब पाषाण करो तुम, नयन अश्रु से फिर न भरो तुम। दिल को अब पाषाण करो तुम, नयन अश्रु से फिर न भरो तुम। बूंद हो पर सागर सी उछलो, पर बिटिया तुम झुककर न चलो। बिटिया तुम झुककर न चलो, बिटिया तुम झुककर न चलो। सभी बेटियों के लिए आभार। बात आना चाहती हूँ पर हो नहीं पाता। डॉक्टर साहब ने भी 2 बार कॉल करके कहा और आज तो प्रतिभा ने कहा दीदी मेरा संयोजन है, आपको आना चाहिए कायदे से। हम तो बहुत पास में रहते हैं। संचालन जो नहीं का हो ही रहा है, बहुत दिन बैठे संचालन करने की कोशिश बड़ी प्यारी और अच्छी जोश भरी और शिक्षा प्रदर्शनाएं सुनने को मिली हैं। एक्चुअली आनंद आता है यहाँ पे आकर के। पावर श्री टू चल रही है, मेरा भी मन है मैं गीत पढ़ूं और उसकी अगुवाई में एक मुक्तक रखना चाहती हूँ। के बाद गीत आप सबके सामने। भोले भाले दो नैना ठगी कर गए, भोले भाले दो नैना ठगी कर गए। हम पे जादू किया दिल लगी कर गए। डोल पाया न फिर कहीं, डोल पाया न दिल फिर कहीं 2 कदम। गांठ जोड़े बिना सतपगी कर गए, गांठ जोड़े बिना सतपगी कर गए। और गीत रखती हूँ तार छंद में। हमारी प्रतिभा बहन तो छंद की मास्टर हैं। मेरा भी गीत तार छंद है। सावन भादो रैन अंधेरी, मन मेरा घबराए। संत बसे परदेस सखीरी, धीरज कौन बंधाए। सावन भादो रैन अंधेरी, सन सन चलते पवन झकोरे। चपला रह चमके, सन सन चलते पवन झकोरे। चपला रह चमके। बरखा की बूंदों में भीगा सारा आंगन महके। दूर कहीं पपीहा बैरी भी, दूर कहीं पपीहा बैरी भी। पीहू पीहू रटन लगाए, संत बसे परदेस सखी। धीरज कौन बंधाए। सावन भादो रैन अंधेरी। अगला बंद रखती हूँ। मेघ उमड़ते नभ में से, जैसे आदे मन में। मेघ घुमड़ते नभ में से, जैसे आदे मन में। मीठ फुहारों की चिंगारी, दहकी जाए बदन में। पावस बैरी बन आया है, पावस बैरी बन आया है।
क्या क्या कहर न ढाए, संत बसे परदेश सखीरी, धीरज कौन बंधाए, सावन भादो रैन अंधेरी। मेघों के झुरमुट में छुप छुप चांद करे अकेली, निठुर पतंगा दीप बुझाए, डर डर जाऊं अकेली, कोई तो जाकर अब प्रियतम को, कोई तो जाकर अब प्रियतम को मेरी याद दिलाए। संत बसे परदेश सखीरी, धीरज कौन बंधाए, सावन भादो रैन अंधेरी। और अंतिम मन रखती हूँ। भीतर भीगे मन की माटी, बाहर भीगे क्यारी, भीतर भीगे मन की माटी, बाहर भीगे क्यारी। थम थम बरसे जब तब नैना, लगी बेला फूले चंपा फूले, बेला फूले चंपा फूले, हृदय सुमन मुरझाए, संत बसे परदेश सखीरी, धीरज कौन बंधाए, सावन भादो रैन अंधेरी। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपकी इजाजत हो तो एक गजल पढ़ दूं? सहत में ही पढ़ देती हूँ, समय कम लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत दिन बाद मैं एक्चुअली कार्ड पार्ट कर रही हूँ। गजल रखती हूँ का मतलब रखती हूँ। अभी लेटेस्ट है तो कथा पढ़ते रहते हैं, तो उनकी खातिर में गजल पढ़ूँ। कुछ देर जले शम्मा भी और दुआ कर, कुछ देर जले शम्मा भी और दुआ कर, बुझती हुई लौ है इसे ऐसे न हवा कर। शातिर है जमाना बड़ा मासूम सा है तू, शातिर है जमाना बड़ा मासूम सा है तू, महफूज जगह है ये मेरे दिल में रहा कर, महफूज जगह है ये मेरे दिल में रहा कर। बहुत आभार। अगर भूल जाऊं मैं, अगर भूल मैं जाऊं तो मुझे याद दिलाना, अगर भूल जाऊं मैं तो मुझे याद दिलाना, माजी का मेरे ही मुझे आईना दिखाकर, माजी का मेरे ही मुझे आईना दिखाकर। गजलों में रुबाई में तेरा अक्स ढला है, गजलों में रुबाई में तेरा अक्स ढला है, धड़कन सहेजा है तुझे नज्म बनाकर। बहुत शुक्रिया। लाई हैं हवाएं तेरा पैगाम मोहब्बत, लाई हैं हवाएं तेरा पैगाम मोहब्बत, सांसों की तेरी संदली खुशबू में नहाकर। आगाज से जाहिर दिखा अंजाम फसाना, आगाज से जाहिर दिखा अंजाम फसाना, पढ़ते रहे पर हम उसे उन्वान भुलाकर। दे जाए तेरा दिल ही दगा तुझको है मुमकिन, दे जाए तेरा दिल ही दगा तुझको है मुमकिन, है लाजमी की बारहा मुझसे न मिलाकर, है लाजमी की बारहा मुझसे न मिलाकर। और बता रखती हूँ कि पत्थर पे उकेरी हुई तस्वीर नहीं हूँ,
पत्थर पे उकेरी हुई तस्वीर नहीं हूँ, एक दिल भी धड़कता है तो मन मुझ में सुना कर, एक दिल भी धड़कता है तो मन मुझ में सुना कर। बहुत शुक्रिया। के सुरताल बजाना अच्छा लगता है और तल के सुरताल बजाना अच्छा लगता है, स्वागत में ये नैन बिछाना अच्छा लगता है, और गीत गजल कविता मुक्तक में जो पारंगत है हाथ जोड़ अब उन्हें बुलाना अच्छा लगता है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता है जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है सर, आप ऐसे मेरी आवाज तो पहुंच रही होगी। जी, अरे वाह, जो लोग बहुत पीछे वो आगे वाली रो में आ गए हैं ना, स्नाइपर राउंड यहाँ पे भी जगह खाली है। हाँ, शादी का स्तमन करता हूँ, मंचस्थ मनुष्यों को नमन करता हूँ, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि यह इतनी जो पुरानी परंपरा है, एक आध कोई गोष्ठी कर लेना, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन कर लेना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इतने बड़े शहर में, लेकिन किसी ऐसी साहित्यिक गोष्ठी की निरंतरता बनाए रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा सौभाग्य है कि सुमंगल सिंह सुमन जी, विश्वास जी में जहाँ मिल जाते हैं, याद कर लेते हैं और सम्मान देते हैं, ये मेरे लिए अपने आप में एक वरदान जैसा लगता है। जिसका हो आदर्श प्रयोजन, आदर्श साहित्य परिषद है, जिसका हो आदर्श प्रयोजन, क्या कहते हैं, जिसका हो आदर्श प्रयोजन क्या कहने, वो विश्वास का जब संरक्षण क्या कहने, वो विश्वास का जब संरक्षण क्या कहने, और सुरभि सुमन की वो उमेश के चरणों में प्रतिभा स्वयं करे संचालन। और सावन में शिव सामने, सावन में शिव सामने और सम्मुख है विश्वास, वो गोष्ठी मृद स्वयं ही छू लेती आकाश। सबने बहुत अच्छा काव्यपाठ किया और आनंद आ गया इस गोष्ठी में आकर के। कितनी पुरानी परंपरा है, अगर साहित्यकार किसी न्यूनता की ओर भी संकेत करना है तो कैसे करना चाहिए। एक बात उनकी और निवेदित करना चाहता हूँ कि सजावट इतनी सुहानी, सजावट इतनी सुहानी है। देखो आप करके जहाँ सुनती जब पूजा के गीत पढ़ने लगे, बुढ़ों पे भी आती जवानी है। सजावट कितनी सुहानी है, ये प्रभाव है डॉक्टर साहब के गीत का, इतनी सुहानी है, बुढ़ों पे भी आती जवानी है। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि की तख्तियां बता रही हैं कविगोष्ठी की इस परंपरा कितनी पुरानी है। कविगोष्ठी की पैदा हुआ रंग बता रहा है, ये आज की नहीं गोष्ठी, बहुत पुरानी है। तो आइए अभी डॉक्टर साहब ने जाते जाते इजराइल का नाम लिया। आइए एक से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं, और आपने मेरा गीत पढ़ा। मैं भी श्रृंगार का पूरे गोष्ठी में श्रृंगारी हावी रहा, तो श्रृंगार की चार पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ, फिर डॉक्टर जो आता हूँ मैं। और एक बिल्कुल अनूठी उपमा आपको लगे तो आपका समर्थन मांगता हूँ। आते ही आते जिन पंक्तियों का जिक्र भाई साहब ने किया था, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रार्थना पहुँचे, रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रार्थना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक
हमारी बात ना पहुँचे, एक रिचार्ज खत्म हो जाए तो ये हालांकि हमने श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ता हूँ तो लोग कहते मुझे भी इस उम्र में श्रृंगार, हमने कहा सुनिए तो नहीं होगा था। लोग समझते हैं जैसे मैं इसी उम्र में पैदा हुआ था। रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रार्थना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँची तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते। वो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे, चार पंक्तियां और श्रृंगार की किसी खानदान की। तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा, तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा। अगर प्यार से छूओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा, अगर प्यार से छूओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा। अब दर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का, दर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का। तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा। डॉक्टर साहब जो मेरा गीत पढ़ रहे थे मतलब देखिए, और अभी वो हमारी दीदी एक वो पढ़ रही थी, वो बिहार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हमको भी गिरा हुआ ऐसा नहीं है। और कवियों के लिए विरह भी दुखदाई होता है, संयोग भी और वियोग दोनों दुखदाई होते हैं, दोनों कष्ट ही देते हैं। तो वियोग में जो सबको होता है वो हमको नहीं होता, हमको वही होता है वो वास्तव में होता है कि जब वो नहीं है। दाढ़ी बढ़ी की बढ़ी रही की भजी का भला को अब जोहारी, दाढ़ी बढ़ी की बढ़ी रही की भजी का भला को अब जाई चाहे जहाँ आई चाहे जितने खन वो नहीं अब वहाँ करे। की परी तस्वीर की कील सब धक्की दोस्ता घरवाली गुजरा सब गड़बड़ हो जाती है। की परी तस्वीर की कील मुड़ा के ही का अवकाश जो था गए, और झाड़ू उदास पराउत है एक चादर की मुस्का रही फाके, झाड़ू उदास पराउत है एक चादर की मुस्का रही फाके। अब साफ करे कपड़ा खुद अपने हाथ अब छाट रहे, अब साफ करे कपड़ा खुद अपने हाथ अब छाट रहे हैं। और छाट की फाके भनी पैजामा मामा शर्ट के कॉलर फाट रहे हैं। और टूटी गए बटनों पर को अब टाकाई वैसे ही डांट रहे हैं। और लैला गई जब छोड़ी बस मुझे मजनू बन के दिन काट रहे हैं, बन के दिन काट रहे हैं। और जब भी तो कितना कष्ट होता था, अच्छा बता देता हूँ आपको कि खूब की हुआ बनूं कविता पर मैया वो काबे का भूत उतार। और ना चली है तुम्हारी मन मानी किया तुम कायब मानी सुधारब। और प्यार दुलार से ही कुछ कारी पिया पहले तुम कामनुहारब। और नामनी हो यतनु पर तो तुम्हारी हटाए दी भारे और क्या पंक्तियां और नामनी हो काबे का छुआड़ू काबे का छुआड़ू रोज सुनावती मैडम बानी। कान से आग घुसई भीतरा मूल दूसरे कान से दूरी दिगानी। और पानी में पंकज पात रहे पर पात पे जैसे टिकई नहीं पानी।
पानी में पंकज पात राही पर, पात पे जैसे टिकई नहीं पानी, और पाथर पे हरी आई न दूब, भवानी करई भले लाखों किसानी, पाथर पे हरी आई न दूब। लेकिन संकट कहाँ खड़ा होता है? जब गोष्ठियों में और कवि सम्मेलन दोहराते में होते थे। ये तो गोष्ठी दिन में होती है, अच्छी बात है, नहीं तो कवि सम्मेलन दोहराते में होते हो, जाना तो होता ही था। तो कैसे कैसे अवरोध आते हैं और कभी कैसे लेता है सकारात्मक। एक शब्द और सुनिए, हीरों की खड़ी रही पकड़ई बहिया न सुनी तब पावन लागे, और नैनन बैनन सैनन सो मुस्काई सिहाई रिझावन लागे, और दाली गलैयत न्यों पे नहीं तब प्रमाद, दाली गलैयत न्यों पे नहीं तब गाल फुलाई के रावण लागे, और मानव विदा करी देखे रे खातिर मोती में चौक पुरावन लागे, मानव विदा करी देखे रे खातिर मोती में चौक पुरावन लागे। और चलते चलते कुछ पंक्तियां और देना चाहता हूँ। मुझे सावन का महीना है, भगवान शिव की जय जयकार हो रही है, कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन जिस काशी में शिव जहाँ रमते हैं वहाँ की स्थितियाँ कैसी है और क्यों है ये हमने देखा होगा। तो हमको जो चाहे वो गाली दे दे, कोई हिंसक बता दे तो कोई कुछ भी बता दे, तो चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं, ऐसा है क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि हमारे आँखों के ऊपर दो तीन बड़ी मोटी मोटी पट्टियाँ जो है कटी गई है। एक वो कौमी यकजहती की, एक गंगा जमुनी संस्कृति की। गंगा तो समझ में आ गई, जमुनी आज तक समझ नहीं है जमुनी क्या है, गंगा तो होती। तो ये समझ में नहीं आया। तब जो है चार पंक्तियाँ जो है वो क्यों हमारी दुर्दशा है, ये मैंने चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कौमी यकजहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे, कौमी यकजहती पे हम सब गुफ्तगू करते रहे, गंगा जमुनी संस्कृति की जुस्तजू करते रहे, और भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला, भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे। और बाबा तुलसी ने लिखा था, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। ये पढ़ता तो बहुत दिन से था, लेकिन जब काशी का इस समय जब वहाँ खुदाई हुई और जो वहाँ गए लोग, तब उसकी असलियत पता लगी कि ये इसका वास्तविक अर्थ क्या होता, मेरी तब समझ में आया था। आपको भी लगता हूँ आपकी समझ में आ जाए तो आप समर्थन करिएगा। नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा, एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बार, एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बारा, एक बार दो बार नहीं तुम देखो 100 बारा। तो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी। अरे नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फौवारा, नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फौवारा। और जब उनको हिंसक कहा गया, तब अंत में 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। है क्या ये हिंदू है क्या? तो ये हमारे आदर्श ही नहीं, हमारे भौगोलिक स्थिति को भी वर्णन करता है। ये हिंद महासागर का ही और इंदु सरोवर का ना और भू मिलाकर ये पूरा जो परिक्षेत्र करता है, तो उसमें रहने वाला जो समाज है, जो इसको अपना मानता है, वो कहलाता है कि हिंदू महोदधि से मृदु, हिंदू सरोवर लो मशहूर है हिंदू। और सिख सनातन बौद्ध, सिख सनातन बौद्ध वैष्णव, एक ही ब्रह्म को नूर है हिंदू। सिख सनातन बौद्ध वैष्णव,
एक ही सिख जैन सनातन बौद्ध जो वैष्णव, एक ही ब्रह्म को नूर है हिंदू, एक ही ब्रह्म को नूर है हिंदू। हीन नहीं समझे किसी को और हिंसा से जो रहे दूर वो हिंदू। हीनम दूषित हिंदू, ये कहा गया कि हीन नहीं समझे किसी को और हिंसा से जो रहे दूर वो हिंदू। और हिंदू की हत्या करे जो कोई, उसकी करे खोपड़ी चूर वो हिंदू। हत्या करे जो कोई, उसकी करे खोपड़ी चूर वो हिंदू। और 4 खुशियाँ, ये हमारा अमृत काल चल रहा है। आप सबको उसकी शुभकामनाएं देते हुए और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और हम आप प्रतिज्ञा यही करने मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे। धन्यवाद। आप धूप चली गई। परम आदरणीय आशुगत श्री कमलेश कुमार मोदी और हमारी सिस्टर की संचालिका खुशबू और उनका संयोजन भी है, संचालन भी है। सब कुछ लोग होते हैं। तो बहुत सुंदर कार्य गोष्ठी हमारी सर्वेश पांडे जी की वाणी वंदना से शुरू और आज में कई आपकी विरोध में कई उसको बहुत अच्छी तरह से सुना, दीदी को अपने पास से सुना और लगता है बहुत सुंदर और मुस्लिम का भाषण है। जी भी बहुत लगती हैं, एक जैसे आएंगी बता दूंगी जहाँ सुनते थे, जहाँ आवाज आती है जब इतने पास में रहती हैं तो कभी आप तक घर रहेंगे। ये दरअसल हमारी बच्ची का आरंभ भी यही हुआ था। दक्षिण लखनऊ क्षेत्र था, जब बस रहा था तो यहाँ के लोगों को अभिरुचि के लोग थे, उनके और कालांतर में वही गोष्ठी आज में चल रही है। हमारे आदर्श हैं और मुख्य रूप से हमारी भावना गोष्ठी का उद्देश्य ही हमारा विश्व का रक्षा करना है और राष्ट्र के लिए समर्पण करने वाले हमारे परम आदरणीय अमर शहीद कहते हैं कि अगर किसी भी घर का स्टैंडर्ड मापना है तो उसके ड्राइविंग को घर के बच्चों को देखिए, पता चल जाएगा उसके। हमारी गोष्ठी का स्तर स्वयं इसका स्थिति स्थापित कहा कि पुरानी तकिया बताती हैं कि गोष्ठी बहुत पुरानी है। आज की निश्चित रूप से हम लोग बहुत पुराने जुड़े हैं और कई साहित्य भूषण हमारे पीछे रहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम तो
हमारे निश्चल जी निर्भय निश्चल नाम है। अच्छा प्रयास है तुम्हारा। मंच की दृष्टि से आप बहुत आगे रहेंगे, आपको साथ लेके रहेंगे। आपकी रचनाएं मंच की क्या है और कटवा जी प्रकाश व्यापक हैं, बहुत अच्छी आपने प्रोजेक्ट करती है, बहुत अच्छा। और साजन के पे उनको आपने याद किया कि साजन आपके पास ही है, लेकिन कोई बात नहीं, तो संयोग है कि विलय की जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे साजन हमसे दूर हो जाते हैं। साजन हमारे पास होकर जब विलय लिखेंगे क्या? संयोग श्रृंगार बहुत कम देखा जाता है, जो श्रृंगार बहुत देखा जाता है। अभियोग श्रृंगार नहीं आनंद है, ये चीजें बहुत अच्छी भावपूर्ण बातें कही। वैसे पुष्कर था, लेकिन पुष्कर भाव आपके बड़े अच्छे। कामिनी जी मैं आपको नमन करता हूँ, आपके साहस को नमन करता हूँ। निश्चित रूप से जो आपने एक बात कही कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कुछ ना आए, लेकिन उन कष्टों को जीतने के लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। कैसे की पोइम है, कैसे की पोइम है, who never at his dread in sorrow, who never passed the midnight hours between for tomorrow, we know he died the will for us. उसका हिंदी के ट्रांसलेशन है, नहीं कभी खाली वो तरीका उससे सनी हुई जीवन में, मुस्तका कैसे होती, नहीं कभी खाली वो तरीका उससे सनी हुई जीवन में, बीती नहीं रात की घड़ियां भरे अश्व अविराम नयन में, नहीं प्रतीक्षा में संगीते, विपदा में कलके हित रोते, कब उन स्वर्गीय शक्तियों के दर्शन जीवन में, कब उन स्वर्गीय शक्तियों के दर्शन जीवन में। अगर हम मनुष्य हैं, कष्ट करना पड़ेगा, हर कोई रोता है, हर कोई जीवन में कष्ट आता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर अगर हम बढ़ेगा, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करता है अवश्य। आप हम लोगों की प्रेरणा करती है, और श्रीवास्तव जी की मैं नमन करता हूँ जो उनका जी के सहयोग से आप ऊंचाई को पहुंची है, और इतनी देर से ये हम लोगों से जुड़े हुए श्रोता के रूप में। जैसे होता यह है कि पति जब लिखती है तो पति भी कुछ लोग लिखना सीख जाता है, लेकिन पता नहीं चलेगा आपने सीख के थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छी गाने ऐसा है कि दोस्ती में जो बैठते हैं दोनों का इंटरेक्शन भी होता है, और हम लोगों को जाना चाहते हैं। आप इनको देखिए आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे भाई रामराज भारती जी पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, कहते हैं हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, तो हम किसी कह रहे थे उधार क्या रखते हैं, वो तो एडवांस ले लेते हैं, तो इसका पक्की दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भले आदमी हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और आप भले आदमी हैं, साहित्यकार हैं, तो साहित्यकार होकर तो निश्चित रूप से आप भले ही हैं, बहुत अच्छी लगते हैं आप लोग भी। इसी तरह से आप हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। विभाग में नौकरी करना तो अलग अलग चीज़ है, तो किसी भाव में नौकरी करता हूँ, लेकिन आपसे सबके अलग अलग आप पुलिस से लगते नहीं हैं, बाकी आप ध्यान न रखें कि अच्छी बात। कन्हैया लाल जी ने बहुत सुंदर प्रकरण दिया, पौराणिक संदर्भों में लिखा जाना बहुत बड़ी बात। आजकल हम महाकवि बन जाते हैं, 2-4 रचनाएं लिख करके महाकवि बन जाते, लेकिन इतिहास को समझो या पुराणों को समझो या अपने पौराणिक संदर्भों को समझो। रचनाएं लिखना बहुत कठिन कार्य है, और कभी धर्म भी यह है कि अपनी संस्कृति को अगर जिंदा रखना है तो हमें उन तक पहुंचना है, और आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और आपने
संस्कृत आपको बहुत समर्पित रहते हैं, जब सभी कार्यक्रमों में हमारे आपके दर्शन हो जाते हैं आप, और अच्छा लगा। पीछे चंदन जी बैठे हुए हैं, अच्छे मुद्दे लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा तुम्हारा प्रयास है, लिखते रहो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा प्रयास है, आशीर्वाद। तो हमारे शशि नारायण जी त्रिपाठी, जैसी इनकी पर्सनैलिटी है वैसे ये गीत भी लिखते हैं, और जैसे ऐसा है ना कि ये श्रृंगार लिखने वाला जो है वो श्रृंगारी दिखाई दे तभी रचना फिर बैठती है, और हम लोग श्रृंगार की बात लिखेंगे तो कहा तो हास्य के ये वस्तु बन जाएंगे, लेकिन अभी आपकी उम्र है, अच्छा श्रृंगार लिख रहे हैं आप, बहुत सुंदर। शरद सिंह जी हमारे बीच में आई, ये आती जरूर हैं, भाग्य दौर पे आती हैं, बस गनीमत ये है कि मंच तक नहीं पहुंच पाए थे, संचालन मंच तक नहीं पहुंच पाया था, उससे पहले आप आ गई, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। था कि मैं आ जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा, नहीं आती हैं आप, कॉलेज से लेट हो गया था आने में। और अच्छी बात है। हमारे बलवंत प्रसाद त्रिपाठी जी ये साहित्य रसिक हैं, ये लिखने का प्रयास करते हैं, अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं, और कवियों की संगत में बैठ के अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। तो ये जो कुछ लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, प्रयास करते हो, लेकिन एक लय में रहे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आपने काफी सुधार किया, बहुत अच्छा। और हमारी आप श्रृंगार लिखना चाहती थी, मैंने कहा भटके, इस उम्र में भटकना अच्छी बात नहीं है, जिससे जुड़ेगा उसे जुड़े लगेगा, बहुत अच्छी बात है, कल्पना ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनका गौरव भी हमारी ये अपना कुछ संस्मरण घुमाया था, पतीला चाटने वाली बात है, मलाई पतीला है ना। वास्तव में हमारे यहाँ कहावत बात ये है कि कढ़ाई को चाटती लड़की, कढ़ाई को चाटती है, उनकी शादी में पानी पानी हो जाता है, वो पतीले वाली बात नहीं है, कढ़ाई वाली बात है। और मुख्य रूप से इसलिए कहा जाता था कि जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, भगवान का प्रसाद लगाते हैं, उन बर्तनों को अगर हम झूठा करेंगे तो गलत होगा, इसलिए लड़कियों को शुरू में सिखाया जाता है कि कढ़ाई को झूठा मत चाटने में भी होता है कि जब आदमी में रह जाता है उंगली का, तो एक हमारे यहाँ संस्कार दिया जाता था। लेकिन अच्छी बात है कि आपको मलाई अच्छी लगती है, आप मलाई खाते हैं तो मलाई की तरह बनी रही। बाराकोटी जी हमारे तमाचा लखनऊ के नाम से मशहूर है, और आंसू में बड़ी गंभीर रचना पड़ जाती है। वास्तव में इनका रूप हमने आज पहली दफा ऐसा देखा, ताकि तो ये हाथ पंद्रह ऐसी प्रकार देखते बहुत सुंदर रचना, और आपका फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप लोगों की समीक्षा लिखेंगे, आप हम आपको एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, और वास्तव में बहुत आगे गीत की जगाई। हमारे डॉक्टर साहब जो हैं दोस्ती के बुरी हैं, इन्हीं के हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, और गीत गजल सभी पर इनका पूरा रहता है।
जब ये सुनाते हैं तो इतना डूब के सुनाते हैं कि इनके शब्दों की गहराई को परखने में हम लोगों को कसौटियाँ करनी शुरू हो जाती है। बहुत गहरी बात आप कह जाते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत सुंदर गजल आप कहते हैं और बहुत सुंदर आपकी मुख्य रूप से आपकी देशभक्ति के प्रति बहुत उदाहरण हमारे शिखर पुरुष विश्वास की सामने बैठे हैं शिव जी। शिव जी को विश्वास ही बताया गया, शिव और विश्वास दोनों मिल जाते तभी पूरे हो पाते हैं। शिव जी ने तो हमारे में अपनी लौकिक परंपरा में के माध्यम से बहुत सुंदर गरीबी का दर्शन कर रहे हैं। वो न आए, मतलब प्रतीक्षा कर रही है कि पति आएंगे, लेकिन पति आ नहीं रहे, सब कुछ हो गया, ममता की बातें भी हो गई और सब लड़का उहारा घूम रहा है। बहुत सुंदर सब दिलचस्प सत्य है, एक करके आपको रचना सुनाई। और वास्तव में होता ये गाँव के परिवेश में पति दूर नौकरी करने चला जाता है, काम करने चला जाता है, पत्नी घर पर अकेली रह जाती है और उसके साथ अक्सर ही पत्नी की जिंदगी पता नहीं है, बच्चे भी हम लोग बाहर घूम रहे हैं और उन परिस्थितियों में वो अपना मन की बात कैसी व्यक्त करती और सुंदर और बहुत सशक्त कहानी है इनके बारे में। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, इतने ऊंचे हैं। ओवरऑल दोस्ती बहुत हमारी सही रहती और हमारा पर्पज जो है दोस्ती का वो यही है कि सब कुछ समय मिले, पूरा मन की बात करें। यहाँ सभी सुनने वाले हैं, कोई झूठ करने वाला नहीं, इसलिए सब लोग तेजी से सुनाते हैं, मन की बात सुनाते हैं, बहुत अच्छा है। दोस्ती क्योंकि हमारी श्रृंगार प्रधान विरह के वर्णन ज्यादा होते। अब इस उम्र में हम लोग विरह का वर्णन तो रही है। जैसे हमारे मजनू ने कहा कि जब चली जाती है, लैला चली गई, मजनू का क्या हाल होता है, तो हम लोग उसी कैटेगरी में है। देखो 14-15 साल से विरह की स्थिति से गुजर रहा हूँ, फिर विरही हूँ, लेकिन आप बच्चों के सामने को बात कहने में थोड़ा सा ये कहेंगे बहुत क्या कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करने के लिए रक्षा बंधन का देता है और मूल रूप से हम लोग ग्रामीण संस्था से गुजरे, सब लोग गाँव से निकले, लेकिन ऐसा लगता है रक्षाबंधन तो अभी दूर है, वैसे लेकिन रक्षाबंधन तो हमारा श्रावण का मास खत्म हो जाएगा और ये श्रावण का मास क्योंकि भगवान शिव का महीना है, सारे त्योहार हमारी त्योहार इसमें पड़ते हैं, तो रक्षाबंधन तो हमारी पराकाष्ठा है, पवित्र दिन। अंबर में दुपका अंबर में दुपका सूरज करे किलो उड़त कोयल की फरगाती बताती सबको सूरज रहा पत्ता नाचे गाएं वो डग में लगी मता हुआ
माटी भी का तन मन, माटी भी का तन मन, पवन करे मनोभार, आया रात, आया रात। देखेंगे अक्सर शब्द के अंदर पान करता है, घटा बीच अंबर में जुबका तुझ करे किलो, घटा बीच अंबर में जुबका तुझ करे किलो, तुझ हरा नीलकण सारे कहे हुआ अब तो, और भारती बसिया तेरे बसड़ा बड़े पुरा, द्वार रमा की बसिया तेरे बछड़ा बड़े गुना, हरी दूध खाने को आतुर आज था सची ठाट, जाओ सजो सजाओ द्वार की आया लिपा द्वार और घर आंगन, हमारे गोबर से पूरा जाता था उसी पर, लिपा द्वार और घर आंगन, हंसे गुजरिया हरित धराकन, लिपा द्वार और घर आंगन, हंसे गुजरिया हरित धराकन, देवर प्रेमी सेमइयों से भूता घर घर, बिना किसी रक्षा नहीं होता, देवर प्रेमी सेमइयों से भूता घर घर तुलसी पूजन, द्वारे नीम छूम कर गाते, द्वारे नीम छूम कर गाते, हरी निगोरी खेत पकाते, सात मैया सभी भरे हैं पीपल दहल लहराते, सात मैया सभी भरे हैं पीपल दहल लहराते, शिलंधरा का पर्व सगोना भाई बहन का प्यार आया राती, सजी हथेली मेहंदी के संग, सजी हथेली मेहंदी के संग, पाना सतरंगी पवतान, निराहार सजाती थाली, निहार होकर थाली बाकी बांधते ही रहते माने चाहिए, सजी हथेली मेहंदी के संग ना, पाना सतरंगी पवतान, निराहार सजाती थाली, अक्षत गोरी महत निराली, आंगन की सजावट, आंगन की सजावट मोरी पुलकित, आंगन की सजावट मोरी पुलकित मन से बहिरे घोरी, आंगन की सजाकर रोरी पूरे मन पुलकित मन से हेरे भोरी, रंग बिरंगी मोह कला की भैया हाथ तुम्हार, आया राती का भारत की माटी का गहना, राखी भारत की माटी, भारत की माटी का गहना, भैया ने हाथों में पहना, भारत की माटी का गहना, भैया ने हाथों में पहना, कच्चे रेशम के धागों में संकल्पों को बांधे, कच्चे रेशम के धागों में संकल्पों को बांधे पहना, मुँह में मीठा भाल करोरी, मुँह में मीठा भाल करोरी, भैया ने भी जेब टटोली, मीठा भाल करोरी, भैया ने भी जेब टटोली, क्या के पाऊं प्यारी बहना को रक्षा का उपहार आया।